Hello dear students, now we want to discuss some important formulas and trigonometry formulas for integration. Yesterday we had discussed 20 tricks, 17 and previous days 3 yesterday we had discussed. Now we want to discuss some other properties of inverse trigonometry. Let me start. Warming welcome to AVM online classes. आज हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का है तो इसकी जगह हम ये यूज करेंगे 1 माइनस कोस 2x/2। ये बना कैसे भाई? क्योंकि हमें पता है कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसको इधर ले आए 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। तो ये हमारे पास ट्रिक हो गई 21 सेकंड ट्रिक हो गई कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कोस 2x/2। ठीक है। फिर 23 टेन स्क्वायर एक्स। ये कहीं भी हो इंटीग्रेशन, कहीं भी हो पूरे चैप्टर में, तो आप इसके जगह ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो तो वो लिखेंगे, कोस स्क्वायर तो ये, टेन स्क्वायर एक्स हो तो हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। 24 कोट स्क्वायर एक्स हो लिखेंगे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। 25 अब बेटा साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3x का फॉर्मूला होता है 34 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब इसको डिवाइड में कर दो तो यहाँ पर आ गया साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 साइन 3x/4। ऐसे ही कोस क्यूब एक्स का करेंगे हम। कोस क्यूब का 26 ट्रिक है। कोस क्यूब एक्स का कोस 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे कोस 3x इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो इसको इधर ले आएंगे हम तो यह आ जाएगा कोस 3x/4 प्लस 3/4 कोस एक्स। 3/4 कोस एक्स 3/4 कोस एक्स 3/4 कोस एक्स 3/4 कोस एक्स। ठीक है। 27 ट्रिक है बेटा। दो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में हो तो ये +1 के फॉर्मूले थे हमारे पास क्या 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में हो, साइन कोस में हो। फिर 2 कोस ए कोस 2 कोस ए साइन बी। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है भाई साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही 2 ये फार्मूले होते हैं बेटा जो हमने +1 में पढ़े थे क्या 2 कोस ए कोस बी। 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ऐसे ही यहां पर अगला है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब ये फार्मूले हैं भाई। ठीक है, तो ये 27 ट्रिक हो गई। ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास जैसे पहला है 6 का फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हमने साइन स्क्वायर का बताया अभी क्या होता है 1 माइनस कोस 2x एंगल का डबल भाई, एंगल का डबल बाई 2
dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा 1/2 का अलग, या 1/2 तो बाहर ले लो सभी के, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x। कोस क्या होता है sin 2x बाय एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस c, यह आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगला जैसे sin क्यूब x है, तो sin क्यूब x है तो sin क्यूब x किसके इक्वल है 3/4 sin x माइनस sin 3x/4। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, 3/4 sin x का क्या होगा माइनस cos x प्लस cos 3x/12 प्लस c। ऐसे हमारे पास अगला sin स्क्वायर bx है। अब sin स्क्वायर bx है, sin स्क्वायर bx है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा 1 माइनस कोस एंगल का डबल 2bx बाय 2 dx। अब इंटीग्रेशन करो तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x कोस 2x का माइनस का साइन 2bx बाय 2b प्लस c, ये आ गया। दैट्स ऑल। ऐसे अब देखो अगला है 6 पार्ट, देखो इसका साइन की 4x कोस की 4x dx है। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मल्टीप्लाई में आ गए भाई, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मल्टीप्लाई में आ गए, तो क्या करें आप यहाँ पर साइन कोस है तो 2 से करना चाहिए, तो यहाँ पर पावर 4 है बेटा, तो 4 पावर है तो 2 की 4 से डिवाइड और 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 2 की 4 साइन 4x कोस की 4x dx है भाई। अब करो तो 1/16 कितना आएगा 2 sin x cos x की पावर होल पावर 4 है, तो sin पावर 4 2x dx आ गया। अब 1/16 sin 4 2x को क्या लिखते हैं आप sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब लिखो भाई इसको क्या होता है 1/16 sin स्क्वायर 2x का क्या होता है 1 माइनस कोस एंगल का डबल 4x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। अब 1/16 इसको सॉल्व करो भाई, क्या आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस 2 कोस 4x बाय कितना होगा 2 to 4 dx भाई। अब फिर करो भाई 1/16 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x है भाई, क्या होता है कोस स्क्वायर x 1 प्लस एंगल का डबल, तो यहाँ पर 4x का डबल करोगे तो ये आएगा 1 प्लस कोस 8x बाय 2 माइनस 2 कोस 4x बाय 4 dx। अब इसका पॉइंट जा अलग 4 4 जा कितना आएगा 1/64, तो 1/64 1 का पॉइंट में 4 1/4, इसके ले जाओ कितना है हमारे पास 4 2 8, तो 1/8 प्लस cos 8x/8 माइनस 2 4 कट जाएगा भाई, हमारे पास कितना आएगा, और सॉरी 4 से पाई कर दिया हमने, तो सीधा ही कर दो फिर, तो 1 यह आएगा 1/2 प्लस cos 8x/2 और इसको माइनस का 2 cos 4x आ गया भाई, 2 cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x 1/2 का x/2 प्लस साइन 8x/8 करोगे तो 16 माइनस 2 साइन 4x/4 प्लस c। एलसीएम ले लो इतना और आंसर कर लो भाई, ठीक है। राइट डाउन करो बेटा इसका। नेक्स्ट करते बेटा अपन, अब देखो यहाँ पर है तो हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बड़े वाले एंगल पहले लेते हैं अपन cos 3x cos 2x इनटू में cos x dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ भाई 1/2 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b 3 और 2 5x प्लस
3 में 2 माइनस गया कोस एक्स आ गया भाई, इनटू में कोस एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब 1/2 इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कोस 5x इंटू में कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया भाई। फिर अब क्या करोगे, दोबारा करो भाई इसको, दो टर्मिनेशन पे में आ गई, तो यहाँ पर क्या करोगे 1/2 अलग, कोस 5x कोस 2x dx प्लस 1/2 कोस स्क्वायर एक्स है। अब कोस स्क्वायर एक्स क्या लिखते हैं आप, बताइए भाई, कोस स्क्वायर एक्स बताया था ना आपको, कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x/2, तो 1 प्लस कोस 2x/2 dx या क्या हमारे पास। अब फिर वही यहाँ पर दो टर्मिनेशन पे आ गए, तो 2 3/2 पे आई, तो 1/4 2 कोस 5x कोस 2x dx प्लस 1/4 1 प्लस कोस 2x dx। अब 2 कोस ए कोस बी फॉर्म लगाओ भाई, क्या होता है 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी कोस 7x प्लस कोस ए माइनस बी कोस 3x dx प्लस 1/4 1 प्लस कोस 2x dx भाई। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/4 तो बाहर ले लिया, कोस का क्या होता है साइन 7x/7 प्लस साइन 3x/3 प्लस 1/4 को 1 से कितना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो x/4 प्लस इसका करो तो साइन 2x/8 प्लस c, यहाँ से ज़्यादा एल्शियम ले लिया कोई इन्होंने, और कुछ नहीं किया रखा होगा, तो इसको राइट डाउन करो बेटा। लेट मी स्टार्ट अदर क्वेश्चंस। अब 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है, तो u बाई v दिक्कत है भाई, तो आप क्या करेंगे 1 का अपॉन में ले जाओ अलग कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स के अपॉन में ले जाओ अलग साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर करोगे 1/कोस स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और इसके अपॉन में ले जाओगे तो ये होता है टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स dx भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, तो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट एक्स माइनस इसका क्या होगा सेकेंड एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर भाई 1/1 प्लस कोस एक्स है। अब इसको हम दो तरीकों से कसते हैं, क्या या तो रेशनलाइजिंग करके कर लो भाई, या इसको हमें पता है भाई 1 प्लस कोस को क्या लिखते हैं आप, कोस एक्स को लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2, पता ना बेटा 1 प्लस कोस एक्स तो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कोस एक्स होता था 2 साइन स्क्वायर x/2। अब dx तो 1 इसका करो भाई 1/2 तो बाहर ले लिया, तो 1/कोस स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो 1/2 क्या आएगा टेंजेंट x/2 अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव 1/2 प्लस c 1/2 कैंसिल, यहाँ आंसर आ गया भाई। या इसको हम दूसरे तरीके से भी करना चाहते थे, कर सकते थे, क्या इसलिए कह रहा था इंटीग्रेशन में आंसर मिलना जरूरी नहीं है, रेशनलाइजिंग कर दो इसको, तो 1 माइनस कोस से डिवाइड 1 माइनस कोस पे करो तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, फिर हम इसी के तरीके से कर लेंगे, इसके अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग, तो इसलिए कह रहा था कि आंसर मिलना जरूरी नहीं है। ऐसे बेटा यहाँ पर 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो या तो रेशनलाइजिंग करके कर लो भाई 1 माइनस साइन से डिवाइड 1 माइनस साइन से पे, तो ये सब बन जाएगा। और यदि आप रेशनलाइजिंग नहीं करो तो इस तरीके से कर सकते हो भाई, क्या कि भाई 1/1 प्लस साइन को लिख सकते हैं अपन 1 कोस π/2 माइनस एक्स dx। अब 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2 dx। अब 1/2 कोस स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये आ गया भाई dx। इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा टेंजेंट 1/2 टेंजेंट π/4 माइनस x/2 अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव माइनस 1/2 प्लस c, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का आगे आ जाएगा। ऐसे आप इसको करना चाहो तो क्या करोगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है,
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसे बना लो भाई, तो क्या करोगे 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब 1 प्लस साइन के अपॉन में अलग, तो 1 डी एक्स माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब जैसे रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स है, तो कोस का 1 होना चाहिए भाई, तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन को लिखते हैं अपन कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते हैं भाई। अब 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का पाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब रूट 2 अलग और साइन स्क्वायर आ जाएगा अलग, साइन पाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब साइन कंडीशन कर दो, कितना होता है माइनस कोस माइनस का कोस पाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन माइनस का 1 बाई 2 इसका डेरिवेटिव प्लस सी, तो ये 1 बाई 2 ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या देगा 2 रूट 2 कोस पाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। याद है हमारे पास, राइट डाउन दिस। Let me start another questions. Sin x रूट 1 माइनस कोस टू एक्स है भाई। अब sin x रूट 1 माइनस कोस टू एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स भाई। अब रूट 2 अलग ले लिया हमने, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कितना हो साइन एक्स डी एक्स आ गया भाई। अब रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो भाई, क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन तो होता नहीं, ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा ना हमें, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिस। अब इसका अलग करके इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे आप देखो यहाँ पर देखो सेकेंड एक्स अपॉन में सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है। अब दिक्कत ये क्या, तो इसको साइन को चेंज करें भाई, या हम ये कसते हैं सेकेंड एक्स माइनस 10x से डिवाइड, और इसी से हम कर दिया हमने सेकेंड एक्स माइनस 10x। थोड़ी मुश्किल है ये, पहली बार तो ऐसे लगेंगे हाँ भाई कहाँ पंगा ले लिया। तो सेकेंड एक्स इंटू में सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन में a प्लस बी माइनस बी क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया। और ये क्या होता है 1, तो सेकेंड क्वेश्चन पे रोकना है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स भाई डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट एक्स, और सेकेंड टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा सेकेंड एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर इसके अपॉन में अलग ले जाओ, साइंस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 5/3 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस इसके अपॉन में अलग 7/3 कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लो बेटा, सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है 10x और कोस स्क्वायर होता है माइनस कोट एक्स। लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चंस। बेटा 2 cos 2x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। अब बेटा यहाँ पर 2 cos 2x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दोनों ही है, cos भी और साइन भी है। तो cos 2x का cos और साइन दोनों में फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये पहले वाला क्वेश्चन तरह हो जाएगा, क्या इसके अपॉन में ले जाओ अलग, तो cos को कैंसिल हो गया, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, माइनस 2 इंटू में इसके अपॉन में ले जाओ अलग, तो 1 बाई कोस क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कोस का स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है कोट एक्स, तो माइनस का 2 कोट एक्स, इसका क्या होगा माइनस का 2 टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब ऐसे देखो बेटा यहाँ पर नीचे कोस में ही है, तो cos 2x का कोस में फॉर्मूला क्या होता है खाली कोस में, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ऐसे ही यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1x है यहाँ पर 2x है, तो cos 2 का फॉर्मूला तोड़ लिया हमने। ऐसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1x था यहाँ पर 2x था, तो अपॉन में
कोस एक्स माइनस कोस एल्फा डी एक्स भाई। अब करो इसको तो 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर एल्फा +1 अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस एल्फा डी एक्स भाई। 1 से 1 कैंसिल। अब क्या करोगे आप 2 को ले लो भाई, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगा दो भाई। क्या होता है कोस एक्स माइनस कोस एल्फा कोस एक्स प्लस कोस एल्फा डी एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस एल्फा डी एक्स भाई। ये कैंसिल हो गया तो 2 कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। कोस का क्या होता है भाई, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स सॉरी। और कोस एल्फा का भाई यहाँ पर डी एक्स है तो कोस एल्फा कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो प्लस का एक्स कोस एल्फा प्लस सी, यह आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पर अब करना है कोस टू एक्स, नीचे कोस में है ना भाई, तो फॉर्म तोड़ो कोस एक्स माइनस का ये तोड़ोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इसके फैक्टर बनाओ, माइनस को ले लो भाई, तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स भाई। फैक्टर करो इसके 2 1 जा 2, तो ये फैक्टर करो कितना आएगा माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का कोस एक्स सॉरी माइनस का 2 कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इसको कॉमन लो भाई, कॉमन क्या आएगा बोलो भाई, कॉमन लेंगे आप तो माइनस का 2 कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 2 कोस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या रह गया कोस एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो इसमें, तो कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब ये अलग करो माइनस 2 कोस एक्स प्लस 1 कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब यदि ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये इसी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब 2 कोस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दो भाई। क्या था 2 कोस एक्स का प्लस का 2 साइन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इनको राइट डाउन कर लो बेटा। अभी लास्ट ट्रिक है बेटा, 28वीं ट्रिक है कि यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हो, ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, तो अंदर वाले को बार जैसा बना लेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए इंटीग्रेशन, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं हमने, तो आप अंदर वाले को बार जैसा बना लेंगे। कैसे भाई, तो साइड इनवर्स कोस को हम साइन जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, कोस को हम लिखते हैं साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स भाई। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, तो टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कोस का क्या होता है 10 स्क्वायर, रूट हट जाएगा 10x बाई 2 आ गया डी एक्स। अब 10 में से 10 हट जाएगा, कितना आएगा x बाई 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ऐसे यहाँ पर बेटा साइन 2x है, तो साइन 2x क्या होता है, किसकी गल होता है भाई 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो साइन बाई कोस क्या होता है, क्या आएगा भाई टेंजेंट एक्स डी एक्स। बना दिया ना भाई, 10 से 10 हट गया, कितना है एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
ऐसे यहाँ पर कोस इनवर्स, अब ये किसका फॉर्म होता है, ये होता है कोस 2x का, तो कोस 2x dx, इसका 2x का 2x dx, कंडीशन कोई याद करने की जरूरत नहीं है हमें, तो इस कंडीशन को रोकना है 2x² 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो x² प्लस सी। ऐसे यहाँ पर है, अब देखो बेटा यहाँ पर 1 माइनस साइन अपन 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर होना चाहिए था क्या हमारे पास 1 के साथ कोस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है साइन है, तो आप क्या करेंगे इसको साइन को कोस चेंज कर लो, tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन को लिख दिया कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स dx। आप सोल्व कर लो, यही तरीका हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है कोट इनवर्स है, तो कोट इनवर्स क्या होता है 1 बाई साइन प्लस कोस बाई साइन, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब इसको तोड़ लो भाई, इसको ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि उल्टा तो हो गया ये, तो कर लोगे आप, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, कल अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो भी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।